चलिए, आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर को किस प्रकार से एक दूसरे से हम जोड़ते हैं। यानी जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर यदि हमारे पास हों तो उनको हम किस तरह से जोड़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ combination of register। यानी दो या दो से अधिक रजिस्टरों को जोड़ना। तो रजिस्टर को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम पहले लेकर चलते हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को हम दो भाग में हमने तोड़ दिया। एक हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। ये दो कॉम्बिनेशन है। अब हम पहला लेकर चलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हेडिंग डालेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। देखते चलें, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन बात करेंगे हम कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। तो देखिए यहां पर हम देखिए, मान लीजिए कि 3 रजिस्टर हमने ले लिया। 3 रजिस्टर से अधिक भी हम ले सकते हैं, n रजिस्टर को भी हम ले सकते हैं। तो यहां पर हम 3 रजिस्टर जो है ले लिया है। देखिए डायग्राम यदि समझ में आ जाएगा तो इसके डेरिवेशन को यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए 3 रजिस्टर को हमने ले लिया और तीनों रजिस्टर को क्या किया हमने, एक एक्सटर्नल बैटरी से हमने जोड़ दिया। ठीक, ये देखिए V वोल्ट की एक्सटर्नल, यहां पर ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ठीक, इस तरह से हम n रजिस्टर को ले सकते हैं, है ना। है, यहां पर देखिए इसको हम क्या कहेंगे, इस फर्स्ट रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है R1, सेकेंड रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है R2, थर्ड रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है R3। तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट इंड हो जाएगा, ये क्या कहा जाएगा सेकेंड इंड, सेकेंड इंड कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे थर्ड इंड, इधर बनाए थर्ड इंड हो जाएगा। ये ये फर्स्ट इंड, ये भी फर्स्ट इंड होगा। सेकेंड रजिस्टर का यह फर्स्ट इंड होगा, फर्स्ट इंड, और ये सेकेंड रजिस्टर का सेकेंड इंड होगा। ये थर्ड रजिस्टर का ये क्या हो जाएगा फर्स्ट इंड, और ये थर्ड रजिस्टर का क्या हो जाएगा ये सेकेंड इंड। इस तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं। अब यह बैटरी जुड़ी हुई है तो इससे हमने करंट ले लिया I, ये करंट जा रही है I। अब ये इस रजिस्टर के दोनों इंडों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया V1, और इसके दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया V3। तो डिफिनीशन क्या है कि जब दो या दो से अधिक रजिस्टर इस प्रकार जुड़े हुए हों, दो या दो से अधिक रजिस्टर इस प्रकार जुड़े हुए हों कि फर्स्ट रजिस्टर का सेकेंड इंड सेकेंड रजिस्टर के फर्स्ट इंड से, सेकेंड रजिस्टर का सेकेंड इंड
थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से। तो इस प्रकार का क्रम में, इस प्रकार के क्रम में यदि दो या दो से अधिक रजिस्टर जुड़े हुए हों तो ऐसे रजिस्टर के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर के अंदर फ्लोइंग करंट का वैल्यू सेम होता है। देखिए इसमें करंट जो है क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सभी रजिस्टर के दोनों इंडो के बीच का क्या है, अलग अलग है। तो यही बेसिक डिफरेंस है पैरेलल और सीरीज में, कि सीरीज में सभी रजिस्टर के में फ्लोइंग करंट का वैल्यू सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन करंट क्या होगा, सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। लेकिन पैरेलल में यदि हम पढ़ाएंगे आगे तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट क्या होगी, अलग अलग होगी। तो लिखेंगे, पहले डिफिनीशन हम देखते हैं। कॉम्बिनेशन of two or more than two register in which second two or combination of two or more than two register in which second end of first register, second end of first register connected with first end of सेकेंड रजिस्टर। ठीक है, सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर कनेक्टेड विथ फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर। सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, देखिए सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर कनेक्टेड विथ फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर, कॉमा करेंगे, सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर connected with second end of second register connected with first end of third register, so on, huh? Then this combination is known as सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, यही है डिफिनीशन इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां पर लिखेंगे कि डायग्राम में तीन रजिस्टर को कैसे जोड़ा गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इन एबव डायग्राम थ्री रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, इस तरह से तीन से जुड़े हुए हैं विथ V वोल्ट बैटरी। ठीक, क्लियर। अब देखिए V वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इसी V वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है
तीनों रजिस्टरों के दोनों सिरों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में, यानी V1, V2 और V3 का हम सम करेंगे तो किसके इक्वल होगा? V के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। सेंस ये ध्यान रखिएगा, सेंस इन सीरीज combination all registers have same current but have different पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर। अब जो है देखिएगा, सभी रजिस्टर के दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अलग अलग है, लेकिन सभी में फ्लोइंग करंट का वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है, ठीक, ओके। अब देखिएगा यहां पर, सो ये क्या करेंगे हम? ठीक है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज इक्वल टू sum of potential difference of all register। ठीक, क्लियर। इसलिए क्या करेंगे? V इक्वल टू क्या करेंगे? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन। ठीक है, ये जो है हम प्लस प्लस क्यों? क्योंकि इस तरह से n रजिस्टर यदि जुड़े हुए हों तो हम आगे की तरफ n पोटेंशियल हम लेकर के चल सकते हैं। तो यहां पर ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। ठीक, अब जो है ओम्स लॉ लगाएंगे, यानी ओम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इक्वल टू क्या होगा? V इक्वल टू I इंटू R। ओके, तो ये देखिएगा V1 है तो क्या लिखेंगे? V1 और I1 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सभी रजिस्टर के अंदर फ्लोइंग करंट का वैल्यू क्या है? सेम है। तो इस तरह से सभी में करंट सेम है, इसलिए हम I1, I2, I3 नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे? I लिखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा, देखिएगा ये V1, ये हो जाएगा I इंटू R1। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R2 और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R3। ठीक है, क्यों? ये पहले रजिस्टर के लिए, दूसरे रजिस्टर के लिए, और ये क्या हो गया? तीसरे रजिस्टर के। V1, V2, V3 का मान क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। रखिए फर्स्ट में ये x को, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R1, I इंटू R2 और I इंटू R3 प्लस सो ऑन। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है,
अब क्या करेंगे कि इन तीनों रजिस्टर के हटा करके उसकी जगह पर केवल एक रजिस्टर हम रख दें, यानी तीनों रजिस्टर को रिप्लेस कर दें ओनली वन रजिस्टर से। देखिएगा यहां पर हम देखिए डायग्राम बना रहे हैं, ये देखिए ये हो गया आर। इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इंडों के बीच का, वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, और इसमें भी करंट क्या होगी, आई होगी। ये जो आर ये क्या है, ये किसके इक्वल है, आर के। ई क्यू यू का लिखा हुआ है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में हिंदी क्या होता है, तुल्य। तो ये क्या करेंगे, लिखेंगे हम इफ all registers replaced by only one register then its resistance is called equivalent resistance। ओके, रेजिस्टेंस, ठीक। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, इस तरह से V की जगह पर क्या कर देंगे, तो इसका जो पोटेंशियल ये होगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर। इसलिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इस V का वैल्यू कहां रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में हम रख देंगे। ठीक है, देखते, ठीक है। तो अब देखिए ये V का जो वैल्यू है कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ V पुट into the equation सेकंड। ठीक, इक्वेशन सेकंड में इस वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होगा, आई आर इक्विवेलेंट। ठीक, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर वन, आई इंटू आर टू, आई इंटू आर थ्री। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से हम आई कॉमन कर लेंगे। देखो आई 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 सब में है आई, तो आई क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। और इस तरह से हमें क्या देखिएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री और प्लस सो ऑन, ये मिल जाएगा। और ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। आई से आई क्या होगा, कैंसिल। तो इस प्रकार आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर वन, ये होगा आर टू, ये हो जाएगा आर थ्री प्लस सो ऑन। तो इस तरह से हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ, इसको हम जो है लैंग्वेज में इसको हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, कि जब टू आर मोर देन टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इट्स सम ऑफ इट्स इक्विवेलेंट या सम ऑफ इट्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या लिखेंगे, व्हेन टू आर more than 2 registers are
connected in series, then its equivalent resistance is equal to the sum of resistance of each रजिस्टर। ठीक, ये हो गया आपका ये इसका डिफिनीशन। तो ये जो है हमने बताया आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन यदि पूछता है डेरिवेशन के रूप में, तो डेरिवेशन यदि कहता है कि डेरिवेशन इसको डिराइव कीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को, तो हम इस तरह से इसका जो है डेरिवेशन करेंगे। तो हम एक एक पॉइंट लेकर चल रहे हैं। अब हम जो है इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी हम बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन। ये देखिए 3 रजिस्टर हैं। 3 रजिस्टर को, पहली बात तो ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो सीरीज में है। क्यों सीरीज में है? क्योंकि ये 3 रजिस्टर है, तो फर्स्ट इंड सेकंड इंड, फर्स्ट इंड सेकंड इंड, फर्स्ट इंड सेकंड इंड। तो ये सेकंड इंड है जो सेकंड रजिस्टर के फर्स्ट इंड से, और सेकंड इंड ऑफ सेकंड रजिस्टर कनेक्टेड विद फर्स्ट इंड ऑफ थर्ड रजिस्टर। तो इस तरह का जो जुड़ाव होता है डिफरेंट रजिस्टर के बीच में, तो उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सभी रजिस्टर क्या होते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। और दूसरी चीज कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, करंट सेम होती है, तो ये भी पहचान है सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पर जो है देखिए करंट जो है जा रही है, सब में करंट क्या है? सेम है, करंट नहीं बढ़ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पर जो है ये मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका क्या है? V2 है, और इसका क्या है? V3 है। तो ये कह रहा है पहला करंट इन ईच रजिस्टर, और दूसरा कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रजिस्टर, यानी V1, V2, V3 का मान निकालना है, और करंट का भी मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा हम सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं। देखिए, तो पहले तो हमें ये करंट निकालना होगा। तो करंट यदि निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, यानी इसके अंदर जो है ये ध्यान दें, एक और जोड़ देते हैं इसमें तीसरा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहले तो हमें ये निकालना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या करेंगे? इक्विवेलेंट लिखेंगे इन एवं फिगर 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ, ये ध्यान रखें, साफ सुथरा लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। इधर से उधर कोई भी टॉपिक उसमें नहीं जोड़ना है, केवल टू द पॉइंट लिखना है, ताकि जो है एग्जामिनर को ज्यादा क्लियर समझ में आए। ठीक, इन एवर फिगर 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज क्या? आर, देन क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला हम यही लगा देंगे। हाँ, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस क्या रखेंगे? R3। तो यहां पर देखिए आर इक्विवेलेंट जो R हो जाएगा, R1 का वैल्यू कितना है? 2, R2 का वैल्यू क्या है? 4, R3 का वैल्यू क्या है? 6। इस तरह से ये टोटल इक्विवेलेंट क्या हो गया? ये हो जाएगा 12। 12 में भी क्या है? ये क्या लिखा हुआ है?
ओम, यानी ये क्या है, रेजिस्टेंस का यह यूनिट है। तो हम जो है ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसका जो है हमने आंसर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ये जो है तीसरा, अब दूसरा हम देखते हैं। पहला हम देखेंगे यहाँ पर, ये पहला, ये जो है तीसरा वाला हमने निकाला। अब देखिएगा ये जो है इफ, देखें इफ, सॉरी, ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होगा, ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो V का वैल्यू देखिए कितना दिया गया है 10, I हमें फाइंड करना है और R का वैल्यू कितना निकाले हैं हम यहाँ पर 12। तो इस तरह से I इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/12, ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 6 बार में। तो इस प्रकार जो है हमें क्या फाइंड होगा, I इक्वल टू कितना होगा 5/6 एम्पियर। ठीक, डेसिमल में भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, इतना जो है हमें करंट जो है प्राप्त हो गई। ठीक, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V अपान आर। तो V जो है 10 है, R क्या है 12 है, तो 10/12। तो दो से ये कैंसिल हुआ तो 5 बार में, तो ये 5 और ये 6 बार में कैंसिल हुआ तो क्या हो गया 6, यानी 5/6 एम्पियर। ये हो गया करंट के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा है ना, क्या कह रहा है, यही लंबा क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रजिस्टर। ठीक है, तो देखिएगा V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R1। तो I क्या है 5/6 है और R1 कितना है 2 है, ये 2 हो गया, 2 3 से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 5/3 वोल्ट। हम चेक भी करेंगे कि जो है आंसर सही है कि गलत है। उसके बाद देखिएगा V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R2। तो यहाँ पर I का वैल्यू क्या है 5/6, R2 का वैल्यू कितना है 4 है, तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो ये हो जाएगा 10 बाई क्या हो जाएगा 3 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, होता है। ठीक, अब देखिएगा V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R3। तो I का वैल्यू कितना है 5/6 और R3 का वैल्यू कितना है 6 से 6 कैंसिल हुआ तो ये क्या हो गया 5 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए हम पहले ही बताए थे कि इसका जो है इन सभी का V1, V2 और V3 का सम किसके इक्वल होना चाहिए, V के इक्वल होना चाहिए। देखिए हम इसको हम सबको जोड़ रहे हैं 5/3 और 10/3 और ये क्या हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 15। तो कितना हमें प्राप्त हुआ, ये हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 15 कितना हो जाएगा 30/3, ये क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर जो है क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, तो हमने चेक भी कर लिया कि V1, V2 और V3 का जो वैल्यू हमने फाइंड किया ये सही है कि नहीं है, हमने इसके माध्यम से हमने इसको चेक कर लिया। ओके, तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मैंने पुट कर दिया ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है, तो हम कल फिर से जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।